श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शेयर करने वाले हैं कि मान लीजिए आप सभी घर में हवन करना चाहते हैं तो सरल विधि से कैसे करें, किस पात्र में करें कि आपको ज़्यादा परेशानी न उठाना पड़े और आप हवन भी कर लें और सही विधि से करें। तो आज हम आपको यही शेयर करने वाले हैं जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। देखिए, जब भी हम पूजन करते हैं तो जैसे कि नवरात्रि हो गया और या सत्यनारायण की कथा हो गई या अन्य पूजन हो गई तो हमें हवन करना जरूरी होता है। तो मान लीजिए आपके पास ब्राह्मण नहीं है, आपके पास कोई पात्र नहीं है, तो आप कैसे हवन करें। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे मेरे पास हवन का कुंड है, लेकिन इसमें दिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे फ्राई पैन है, उस पर लकड़ी को रख करके चारों तरफ, उसके बाद कपूर की सहायता और देसी घी की सहायता से इसे जलाते हैं। सबसे पहले हवन करने के पहले हम क्या करते हैं कि अग्नि देवता की पूजन करते हैं। एक हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और अग्नि का आवाहन करेंगे और उनकी पूजन करेंगे। उसके बाद ही हम हवन करना शुरू करते हैं। हवन हम करते हैं तो हम जो भी हम पूजन करते हैं, जैसे शिव की पूजन किया तो आप शिव का मंत्र पढ़ेंगे। अगर आपने विष्णु का पूजन किया है तो विष्णु का मंत्र पढ़ेंगे। अगर आपने देवी का पूजन किया है तो देवी, कम से कम 108 आवाहन जरूर होना चाहिए। जब आप हवन करते हैं तो हवन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी हवन सामग्री इधर उधर ना गिरे, हवन कुंड में ही गिरे। दूसरी बात कि जब हम हवन करते चलते हैं तो हवन सामग्री आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की जीव जंतु ना हो, जिससे आप हवन करें तो वह अग्नि में भस्म हो, उससे आपको दोष लगे। अक्सर ब्राह्मण लोग हवन कराते हैं तो हवन सामग्री को ध्यान से देखते नहीं हैं। ये आपका हवन जो है पूर्णतः फला नहीं होता है। इसलिए जब भी आप हवन सामग्री को तैयार करें तो ध्यानपूर्वक उसको देखें कि उसमें चींटी या कोई भी अन्य प्रकार की चीज़ें ना हो। हवन करते करते उसके बाद जब समाप्ति की बचे तो पूरी थाली को आपको उल्टे हाथ की तरफ से उसे पलटनी होती है। फिर अग्नि देवता का पूजन करना होता है और फिर क्षमा प्रार्थना करनी होती है। इस प्रकार से आप सरल विधि करते हैं तो आपका हवन जो है आप स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले हवन में आहुति हम देते हैं गणेश भगवान की। तो गणेश भगवान की आहुति देने के बाद आप इस प्रकार से हवन शुरू करें। हवन सामग्री को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि काली तिल हो गई, जौ हो गया, धोया हुआ चावल हो गया, गुड़ हो गया, गाय का घी हो गया, गुग्गुर लोबान हो गया, सूखे हुए पुष्प हो गए और थोड़ी सी हवन सामग्री, 9 ग्रह लकड़ियाँ, ये सब मिला के आप स्वयं घर में अगर हवन तैयार करते हैं तो अलग अलग चीज़ों की फल की प्राप्ति, जैसे तिल को समर्पित करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, जौ को करते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं, गुड़ को करते हैं तो भगवान को भोग लग जाता है। तो इस तरीके से आप घर में भी हवन सामग्री को तैयार कर सकते हैं। और 9 ग्रह लकड़ियाँ अगर आप मिक्स कर देते हैं तो 9 ग्रह भी आपके जो कुंडली में अशांत होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप घर में भी हवन सामग्री बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप हवन करें तो ध्यानपूर्वक जरूर देखें कि उसमें किसी भी प्रकार की चींटी, कीड़े या जो भी बहुत पुराना होता है तो अक्सर लग जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका हवन जो है पूर्णतः फलित हो और शुभ हो। इस तरीके से आप अपने घर में सरल विधि से आप हवन कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप प्रदोष व्रत रहते हैं तो प्रदोष व्रत में भी आप हवन 108 मंत्र जो है भगवान शिव का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कैसे हवन सामग्री तैयार कर रही हूँ। ये मैंने सब चीज़ें जो घर में लिया सब साफ और स्वच्छ, सबको अलग अलग करके मैंने मिला लिया था। और इस तरीके से आप भी हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। गुग्गुर, लौबान, लौंग, इलायची सब चीज़ डाल सकते हैं, जिससे हर एक अलग अलग समर्पित करने का अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप भी अपने घर की सरल पूजन विधि में इसी प्रकार से सरल पूजन विधि में हवन भी करें और इसी प्रकार से आप घर में खुद तैयार करें हवन सामग्री और भगवान की पूजन में हवन आहुति इसी प्रकार से दें। और कम से कम 108 आहुति से कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हवन करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं तो आपकी हवन जो है पूर्णतः फलित होता है और आप स्वयं भी इसे सरल विधि से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद हुई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल को इस तरीके से सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये देखिए मैं गाय का घी मिक्स कर रही हूँ।